हेलो दोस्तों, आपके प्यारे से चैनल एडी साइंस प्रयागराज में आपका स्वागत है। अभी आप विलेन पढ़ रहे थे और विलेन में मैंने आपको बता दिया था पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन क्या है, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था जो है कल के लेक्चर में कि सॉल्बिलिटी क्या होता है, यानी कि विलेयता क्या होता है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। और उसी के संदर्भ में आपने हेनरी लॉ भी पढ़ लिया था। और आज मेरा जो टॉपिक स्टार्ट होने चल रहा है दैट इज द वेपर प्रेशर, यानी कि क्या बताने वाला हूं मैं, वाष्प दाब। वाष्प दाब, दिस इज द वेपर प्रेशर। अब मैं बात करता हूँ वाष्प दाब होता क्या है। नाम से क्लियर है, वाष्प कौन सा ऐसा मतलब पदार्थ है जिसमें वाष्प बनता है, वेपराइज हो जाता है। तो मुझे समझ में आ रहा है कैसे सॉलिड में तो कम केसेस मिलेंगे, बहुत वो अभी रेयर केसेस भी बताऊं। अभी ज्यादातर देखा जाए तो जो आपके लिक्विड होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वेपराइज कर जाते हैं। तो जो वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ऐसे पदार्थ जिसमें क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है। वेपर बन रहा है मतलब ये है वो वाष्प बन रहा है और ऊपर की ओर उड़ रहा है। तो उसमें जो आपका प्रेशर लगता है दैट इज अ वाष्प दाब। लेकिन इसमें भी कंडीशन होती है, जैसे सपोज है मेरे पास एक कंटेनर, मेरे पास क्या है, कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैंने बोला क्या है, वाटर। ये कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है, वाटर। अब आप इसको हीट करोगे या वैसे ही मान लीजिए ये आपका वाटर कहां पर जाएंगे, सरफेस के बाहर जाएंगे। और जब सरफेस के बाहर जाएंगे तो बताओ ये पूरे के पूरे कहां चले गए, वायुमंडल में चले गए। अब जब वायुमंडल में चले गए, आपने इसको हीट किया, वाटर कहां गए, वायुमंडल में गए। और जब वाटर वायुमंडल में गए तो इस कंडीशन पे बताओ क्या वेपर प्रेशर हुआ, क्या नहीं। यह तो वेपराइज हो रहा है, ये वाष्प बन रहा है, इसमें कोई भी दाब अभी नहीं लग रहा है। तो भैया बिकॉज ये, क्योंकि ये आपका क्या है, खुला है। क्या है भैया आपका, ओपन है। ये मैंने जो लिखा है कंटेनर क्या है, खुला है। खुला बर्तन अगर बात करता हूं तो इसमें वेपर प्रेशर नहीं काम करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो वेपर प्रेशर आपका काम करता है वो किसमें से काम करेगा, क्लोज्ड कंटेनर में काम करेगा, वो आपका ओपन कंटेनर में काम करने वाला नहीं। चलिए क्लोज्ड कंटेनर पहले बना लेता हूं। सपोज दैट मेरे पास एक कंटेनर है ये, और मैंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये मैंने इसको क्या कर दिया, यहां से बंद कर दिया। अब इसमें मैंने वाटर के लिया और वाटर को मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा। ये क्या है, वाटर। और जब वाटर को हीट करोगे, अब यहां देखिए ये इसका ये वाला सरफेस है, और वाटर को जब हीट करोगे तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स हैं ये जब हीट करने पर कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। और जब ऊपर जाएंगे तो यहां तक ऐसे गए लो। अब उसके बाद क्या होगा, ये कंटेनर बंद है, और जब कंटेनर बंद है तो आप ऊपर गए और ऊपर से फिर से कहां आएंगे, नीचे आएंगे। और फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। इस तरीके से इसमें क्या हो जाता है कि भैया जितने आपके इधर जा रहे हैं ये क्या बन रहा है, वाष्प बन रहा है। और जैसे उधर गए उधर आपका क्लोज सरफेस है, एक कंटेनर लगा है, तो वो उसको नीचे को ढकेल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संघनन हो रहा है। क्या हो रहा है, संघनन हो रहा है। अब इसके मध्य जो आपका दाब लगता है, किसके, इस द्रव और वाष्प के मध्य, द्रव और किसके मध्य, वाष्प के मध्य जो दाब लगता है उसी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। यानी कि मैं बात करूंगा द्रव तथा वाष्प के मध्य, किसके मध्य, द्रव तथा वाष्प के मध्य। अगर लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, किसके, द्रव तथा वाष्प के मध्य, सॉरी, मध्य लगने वाला दाब, लगने वाला दाब, ये आपका क्या कहलाता है, वाष्प। लेकिन किसके लिए, वो भी क्लोज्ड कंटेनर, किसके लिए भैया, क्लोज्ड कंटेनर के लिए होना चाहिए। ओपन कंटेनर के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो वाष्प बन जाएगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और जब एटमॉस्फेयर में चला गया तो वहां पर कोई भी आपका वेपर प्रेशर नहीं लगेगा। तो वाष्प दाब क्या है, शायद समझ में आया होगा। फिर से मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने बोला पहले ओपन कंटेनर था, जब आप हीट करोगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स कहां जाएंगे, वायुमंडल में जाएंगे। और जब वायुमंडल में चले गए तो वहां पर कोई वेपर प्रेशर काम नहीं किया। मैंने बोला उसी कंटेनर को ऊपर से मैंने क्या कर दिया, ढक दिया। और जब ढक दोगे तो अब इसको आप हीट करोगे तो यहां से क्या होगा, इसमें से वेपर बनेगा। और जब वाष्प बनेगा तो ऊपर जाएगा। और जैसे ऊपर गया ढक्कन लगा है और फिर उसको नीचे ढकेल रहा है, ऊपर नीचे। अब इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो वाष्प, और जब नीचे आ रहा है तो क्या होगा, संघनन में जाएगा। संघनन का मतलब वो छोटे छोटे फिर जो वाष्प बने वो जल की बूंदों के रूप नीचे आने लगेंगे, उसके मध्य प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। क्या बोलते हैं भैया, वाष्प दाब बोलते हैं।
तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि वाष्प दाब क्या होता है। अब ये जो वेपर प्रेशर होता है, अच्छा एक चीज और यहाँ बता दे, जो आपका वाष्प दाब होता है, ये जो आपका यहाँ पर ये मोशन कर रहा है कौन, ये जो मॉलिक्यूल्स है, इसमें गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। अच्छा अब मैं आपसे पूछूंगा गतिज ऊर्जा अधिक है तो इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि आकर्षण बल है वो कम होगा कि ज्यादा होगा? फिर से सुनिएगा, ये क्या है? मान लीजिए कंटेनर है। अब इसके ये मोलकुल्स यहाँ की बात करता हूँ, ये साइड वाले, ये एकदम जो इसके सरफेस पे आ गए, ये जो सरफेस पे है, क्योंकि यही सबसे पहले क्या चाहेंगे? वायुमंडल में जाने का प्रयास करेंगे। तो इसके में जो मैंने बोला कि क्या इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो इसमें आकर्षण बल है वो कम होगा कि ज्यादा? तो आप क्या बोलेंगे? आकर्षण बल क्या है? कम है। आकर्षण बल क्या है भैया? कम होता है। आकर्षण बल कम है और इसीलिए ये क्या हो जा रहा है? ऊपर उड़ जा रहा है। अगर आकर्षण बल अधिक होता तो ये ऊपर कहा जाता भैया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण क्या करेगा? उसे खींचकर बैठा रहेगा। लेकिन जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो तुरंत क्या कर गया? एस्केप कर गया। तो ये क्या होता है? वाष्प दाब होता है। अब ये जो वाष्प दाब होता है ये कई सारे कारकों पर निर्भर करता है। तो वाष्प दाब क्या है शायद समझ में आया होगा। मैंने बोला जब क्लोज्ड कंटेनर रहेगा और इसमें वाटर को क्या करोगे? आप हीट करोगे तो उसमें से क्या होता है, कुछ जो जल की बूंदें होती है वो कहाँ जाती है? वायुमंडल में जाती है। और जब वायुमंडल में जाएंगी तो क्या होगा? कोई वेपर प्रेशर काम नहीं करेगा। जब उसको मैंने क्लोज कर दिया तो अब वायुमंडल में जाने के बजाय वो ढक्कन से फिर नीचे आ जाएगा, और जब नीचे आएगा फिर ऊपर जा रहा है, वाष्प ऊपर बन के और तुरंत वो जल की बूंदे नीचे बन के उसके बीच क्या होता है? प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसी को बोलते हैं वाष्प दाब। अच्छा अब ये जो आपका वाष्प दाब होता है ये कई बातों पर निर्भर करता है। इसके कौन कौन से क्या है कारक? सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, आपको याद होगा तो सॉल्बिलिटी की मैं बात कर रहा था। मैंने बोला था उसमें भी क्या कि जो कंटेनर होता है यानी जो आपने पात्र लिया था उसके शेप साइज पर निर्भर नहीं करता। शेप साइज का मतलब क्या है? आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। कैसे? अरे भैया कंटेनर कैसे है उससे क्या वेपर प्रेशर को फर्क पड़ता है? उससे कोई, अब ये मेरा कंटेनर कैसे भी मैंने बना दिया, ऐसे बना दिया या इसको ऐसे बना दिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसमें वाटर है, जो आपका वेपर प्रेशर बना तो बनेगा ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन वो जो है किस पर निर्भर करता है? विलायक की प्रकृति पर। विलायक की प्रकृति पर, उसका नेचर कैसे। अब एक लोग बोले सर विलायक, यहाँ विलेन भी लिख सकते हो आप। विलेन पता नहीं कौन सा विलेन होगा। अभी विलेन भी बनाने का कई सारे तरीका होता है। इसमें वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब वाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं या अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं। तो मैंने बोला वाष्प दाब जो होता है भैया वो पात्र किस आकार, जो आपने वाटर रखा है वो किस आकार आकृति का है उस पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि उसके शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ ये डिपेंड करता है विलयन की या विलायक की क्या प्रकृति पर। अब हो सकता है कोई आपका इवापोरेट ज्यादा तेजी के साथ हो रहा है, वाष्पशील पदार्थ ज्यादा है तो उसमें ज्यादा तेजी के साथ वाष्प की बूंदें बनकर ऊपर जाएंगी, और कंटेनर अगर क्लोज है तो नीचे आएंगे जल्दी। तो उसमें क्या होगा? उसमें सबसे ज्यादा वाष्प दाब लगेगा, और जिसमें कम होगा उसमें ऑफ कोर्स कम लगेगा। तो किस पर डिपेंड करता है? विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अच्छा ये जो आपका होता है, मैंने बताया अभी क्या कि ये जो वाष्प दाब लगता है, जैसे मैं सपोज से बात करता हूँ विलयन, इसमें भी दो पदार्थ होता है। एक होता है क्या? वाष्पशील, और दूसरा क्या होता है? अवाष्पशील। एक होता है मेरा वाष्पशील और दूसरा क्या होता है? अवाष्पशील। अब मैं बात करता हूं वाष्पशील क्या होता है। वाष्पशील का मतलब ऐसे पदार्थ जो क्या हो जाते हैं? वाष्प बन जाते हैं। जैसे कि इसमें सभी के सभी क्या होते हैं? द्रव आ जाते हैं। अवाष्पशील पदार्थ है, सभी के सभी क्या आते हैं भैया? ठोस आते हैं। और ठोस में एग्जांपल अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो क्या? ग्लूकोज और यूरिया। ये ग्लूकोज यूरिया सब क्या होते हैं भैया? अवाष्पशील पदार्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड होते हैं। अब आपको वाष्पशील में लिखना है तो वाष्पशील में जैसे मैंने बात करता हूं, इथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, और दूसरा आपका मेथेनॉल भी हो सकता है। तीसरा आपका क्या? जैसे अरे जल, ये सब क्या है? ये सब के सब क्या होते हैं भैया आपके? ये वाष्पशील होते हैं, यानी कि ये वॉलेटाइल होते हैं। और दूसरा आपका, इसको वॉलेटाइल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। एक आपका वाष्पशील होता है और दूसरा क्या होता है मेरा? अवाष्पशील होता है। तो अब मैं बात करने वाला हूं, अच्छा कारक क्या क्या? मैंने बोला कि इसके आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है, इसके विलायक की नेचर, नेचर का मतलब किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है। ये क्या है? इसकी डिपेंडेंसी है, किस किस पर डिपेंड करता है। अब मैं बात बताने वाला हूं
कि जो आपका वाष्प दाब होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, और इसी के संबंध में आएगा आपका क्या, राउल्ट्स लॉ। इसी के संबंध में कौन सा नियम आएगा आपका भैया, राउल्ट्स लॉ आएगा, कि आखिर राउल्ट्स लॉ क्या होता है। अच्छा एक बात ऐसे समझिएगा, जो वाष्प दाब है, एक मैंने क्या लिखा, वाष्प दाब, ये क्या होता है, आकर्षण बल। आकर्षण बल, किसके आकर्षण बल, उस अणु के, उस जो भी मॉलिक्यूल्स है अणु के, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सपोज दैट मैंने बोला ये क्या कंटेनर, इसमें खूब ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, और जब ये वाटर में अट्रैक्शन फोर्स खूब ज्यादा है तो वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। कैसे, अरे भैया जब इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर आकर्षण बल ज्यादा है, तो क्या बताओ इसको एस्केप करेंगे क्या, नहीं, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाकर बैठे, और जब ये से अलग ही नहीं होना चाहेंगे तो बताइए कहां से वेपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि वो वेपराइज ही नहीं हो रहा है, यानी कि वो वाष्प ही नहीं बन रहा है। तो अगर वाष्प नहीं बन रहा है मतलब उसके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है, जैसे सॉलिड होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एकदम बॉन्डिंग बनाकर से बैठे होते हैं, वो एस्केप नहीं करना चाहते, क्यों, क्योंकि उसके बीच का जो आकर्षण बल होता है बहुत अधिक होता है, और उस आकर्षण बल को तोड़कर वाष्प बनना उसके लिए बहुत कठिन काम होता है। तो जैसे जैसे आप आकर्षण बल का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे इसमें क्या होगा, वाष्प दाब का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे इसका मान बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वो घट रहा है, और जैसे जैसे इसका मान घटेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका मान बढ़ेगा, किसका, वेपर प्रेशर का मान। अच्छा एक एग्जांपल चेक कर लेता हूं, जैसे मैंने बोला यहाँ पर मेरे सामने मैंने 2-3 एग्जांपल लिख दिया, सपोज दैट ये आपका क्या है, C2H5OH, ये आपका क्या है, अल्कोहल है, और दूसरा मैंने लिख दिया, ये आपका क्या लिख दिया, CH2OH और CH2OH, और तीसरा मैंने लिख दिया CH2OH, CHOH और CH2OH। आपको पता है ये क्या है, इथेनॉल है, ये आपका क्या है भैया, इथेनॉल है, और ये क्या होता है आपका, ग्लाइकॉल होता है, ग्लाइकॉल, और ये क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, क्या होता है भैया आपका, ग्लिसरॉल। ये मैंने 3, मान लीजिए ए है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी। अब मैंने बोला कि इसमें सबसे ज्यादा वाष्प दाब किसका होगा, अब वेपर प्रेशर उसी का सबसे ज्यादा होगा जो क्या होगा, वाष्पशील होगा। अच्छा वाष्पशील का मतलब क्या, ऐसे समझ रहा हूं जो तेजी के साथ वाष्प बन जाएगा। अच्छा ये बताएंगे यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, कम है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसका है, इसका, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे अधिक, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे अधिक, और इसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, सबसे कम है, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे क्या है भैया, कम। अच्छा ये बताओ, अभी मैंने आपको बताया जो वेपर प्रेशर होता है, क्या दिख रहा है, जो वेपर प्रेशर होता है ये मैंने बताया था क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आपको बताया था। मैंने बोला था जैसे 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे ज्यादा, और जैसे इसका मान सबसे ज्यादा वैसे उसका मान क्या, वाष्प दाब का मान सबसे कम, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वाष्प दाब किसका होगा, इथेनॉल का। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इधर दिख रहा है, हाँ मैं यहाँ पर साइड में लिखूंगा क्या, जो वाष्प दाब था किसका भैया, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल इज ग्रेटर देन क्या है आपका, ग्लिसरॉल, वेपर प्रेशर ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, यानी कि इथेनॉल को जो वाष्प दाब है वो सबसे अधिक है, और उसके बाद किसका है भैया, ग्लाइकॉल का है, और सबसे लास्ट में किसका, ग्लिसरॉल का। क्यों, क्योंकि ग्लिसरॉल में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। वेपर प्रेशर का मतलब क्या, वाष्प दाब, वाष्प दाब जिसका ज्यादा होगा उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, यानी कि उसके बीच आकर्षण बल कम होगा। अब जब आकर्षण बल कम है, इसको मैंने हीट किया, सपोज दैट ऐसे समझिए, ये है मेरे पास, और मैंने इसको हीट किया, आराम से अलग हो गया, और फिर मैंने बोला ये बॉन्ड बनाकर बैठा है, अब इसको हीट करोगे जल्दी अलग नहीं होगा। तो अब इसके बीच का क्या है, अट्रैक्शन, यानी कि इसके बीच का आकर्षण बल अधिक है, और जब अधिक होगा तो नहीं जा रहा जल्दी, और मैंने आराम से यहाँ देखो ये आसानी के साथ, अब मैंने हीट किया, आराम से अलग हो गया।
तो इसके बीच का आकर्षण बल कम था, इसीलिए आप इसे आसानी से अलग कर लिए। और जिसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, उसे आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो ये क्या था आपका वाष्प दाब। और इस वाष्प दाब में मैंने आपको बताया कि ये किस किस पर डिपेंड करता है, और उसके बाद इसके बीच का आकर्षण बल अधिक होगा तो उससे वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। और फिर मैंने बताया था ये किस पर डिपेंड करता है, जैसे मैंने बोला था ये नेचर पर डिपेंड करता है, उसके शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ये सारी चीजें। अब इसी के संबंध में एक राउल्स लॉ आता है वाष्प दाब से संबंधित। जैसे सपोज दैट मैंने बात किया कि एक मेरे पास क्या है, विलयन। मेरे क्या पास क्या, विलयन। आपको पता है विलयन में कितने पार्ट होते हैं, दो। एक आपका विलय होगा और दूसरा विलायक होता है। अब ये जो विलय विलयन है, इसमें एक आपका है क्या, विलय, और दूसरा क्या है, विलायक। जो विलय है ये है वाष्पशील, ये कैसे है, वाष्पशील। और जो विलायक है ये भी कैसे है, वाष्पशील है। दोनों आपके क्या है, वाष्पशील, यानी कि दोनों को दोनों क्या है, वॉलेटाइल। दोनों को दोनों क्या है भैया, वॉलेटाइल। अब जब दोनों वाष्पशील होंगे तो ऑफकोर्स इसका वेपर प्रेशर भी क्रिएट होगा। अब ये क्या है, एक विलय और दूसरा विलायक, ये वाष्पशील और ये भी वाष्पशील। अब इसको मैं ऐसे समझता हूं एक डायग्राम से, इसको मिटा दो। अब इसको मैं एक डायग्राम से समझता हूं। जैसे मैंने एक क्या बना दिया, कंटेनर। चलिए कंटेनर एक बना देता हूं। ये मैंने क्या बना दिया, एक कंटेनर दिख रहा है ना, ये मैंने कंटेनर बना। अब जो है इसमें कुछ आपके क्या है, विलय यानी कि कुछ क्या है, सल्यूट है, और कुछ क्या है, सॉल्वेंट। ये चलिए इसमें क्या है, कुछ आपके ए के पार्टिकल हैं और कुछ किसके पार्टिकल हैं, बी। और आपका मान लेता हूं कि जो ए है वो क्या है, आपका विलायक है, और बी क्या है, आपका विलय। यहां से मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, ये आपका क्लोज कर दिया। और अब यहां पर मैं बोलूंगा कि जो वेपर प्रेशर होगा, यानी कि क्या, जो वाष्प दाब होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किस पर डिपेंड, यानी कि आकर्षण पर, वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके अणुओं के बीच, अणु पर डिपेंड करेगा। अणु का मतलब उसके जितने मोल्स हैं। तो यहां पर जो वेपर वेपर प्रेशर होता है क्या, वाष्प दाब, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल अंश के। किसके भैया, मोल अंश के। यही आपका राउल्स लॉ होने वाला है। क्या मैंने बोला, राउल्स लॉ, राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम क्या है, इसमें मैंने बोला जो वाष्प दाब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मोल अंश के। चाहे वो विलय होंगे, चाहे वो क्या होंगे, विलायक होंगे। क्योंकि विलय और विलायक दोनों वाष्पशील हैं। वाष्पशील का मतलब दोनों क्या हो जा रहे हैं, वापराइज हो जा रहे हैं कंटेनर की। अब इसमें बंद, मैंने बंद कंटेनर बनाया, जाएंगे फिर आएंगे, फिर जाएंगे फिर आएंगे। अब ये वाष्पदाब मोल अंश के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, अरे भैया ये बताओ, जो इसमें वेपर प्रेशर वाष्पदाब लग रहा है वो उसके मोल्स पर डिपेंड करेगा। और मोल्स पर डिपेंड करने का मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल अंश। जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वो वेपर प्रेशर उससे उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें क्या मैं बोलता हूं, वाष्पदाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अंश है, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, काई होता है, या जीटा भी लिख सकते हैं आप। अब ये जो मैंने लिखा है ये सॉल्यूशन के लिए पूरा लिखा है। अब मैं इसमें दो बात बताऊंगा, एक किसके लिए भैया, विलय के लिए, और दूसरा किसके लिए, विलायक के लिए। तो अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ ए की बात करता हूं, सॉरी वेपर प्रेशर विलय, विलय का मतलब आपने क्या माना है, बी। तो मैं बात करूंगा क्या, वेपर प्रेशर ऑफ बी। बी का मतलब क्या है, विलय। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, मोल अंश। यानी कि क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, काई लिख रहा हूं, काई, वो भी किसके। अच्छा बिल्कुल इसी तरीके से इसमें क्या लिखोगे, वेपर प्रेशर ऑफ विलायक। विलायक बोलो क्या है आपका, ए। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, काई ए भी लिख सकते। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन आ गया। अब इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दिख रहा है, हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, कुछ कांस्टेंट वैल्यू जोड़ेगी। अब इसको चाहे आप के मान के करेंगे, के मान के करेंगे तो फिर से वहां से वैल्यू निकालना पड़ेगा कि के की वैल्यू कैसे 1 निकालना है, और पी नॉट की इक्वल आएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ क्या, वेपर प्रेशर ऑफ बी, और यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन का साइन हटाया तो मैंने क्या लिखा, पी नॉट। क्या लिखा भैया, सॉरी इसको ऊपर लिख दीजिए, पी नॉट। पी नॉट किसका, बी का, और ये भी किसका यक्स है, बी का पी नॉट।
वेपर प्रेशर को आप लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, पी। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको मिटा देता हूँ, एक मिनट जो है इसको मैंने मिटा दिया। हाँ चलिए, अब मैं बात कर रहा था क्या, वेपर प्रेशर ऑफ बी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी, और यहां पर मैंने लिखा क्या, पी नॉट बी। अभी मैं बता रहा हूँ पी नॉट बी क्या है, और क्या होगा, जीटा बी, ये आपका हो गया। और ये किसके लिए था भैया, विलय के लिए था। और विलायक के लिए अगर मैं बात करूंगा किसके लिए भैया, तो विलायक के लिए। तो विलायक को आपने क्या माना है, देखो विलय को मैंने बी माना था और विलायक को मैंने क्या माना था, ए माना था। तो इसके अगर विलायक के लिए मैं लिखूंगा तो क्या होगा, पी ए, और यहां पर क्या लिखूंगा, पी नॉट, सॉरी पी नॉट ए, और ये से लिख दिया। अब इसके बाद जो है, गर्मी लग रही थी, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं पी टोटल निकालने चल रहा हूं, यानी कि टोटल वाष्प दाब कितना लगेगा। अच्छा मेरे पास कंटेनर था ऐसे, इसमें ए के मॉलिक्यूल्स थे और किसके, बी के। मैंने बोला ए के वेपर प्रेशर अलग है, बी के वेपर प्रेशर अलग है, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए। और तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखूंगा, पी इक्वल क्या, पी ए प्लस पी बी, या पीटी लिख सकते हैं, पी टोटल यानी कि पी कुल। तो पी टोटल जो आपका है वो पी ए की वैल्यू जरा बोलो कितना है, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पीबी की वैल्यू बोलो क्या है, पी नॉट बी और जीटा। ये आपका क्या आ गया, एक फार्मूला। और इसी को क्या बोलते हैं भैया, राउल्ट का नियम। राउल्ट का, अब राउल्ट का नियम क्या समझ आया, कि जो टोटल प्रेशर होता है क्या होता है भैया, उसके ये विलय के लिए है और ये किसके लिए है, विलायक के लिए। इसके क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर के ऊपर होता है। अब मैं बात बताऊंगी ये क्या है, पी नॉट ए क्या है इसमें बताओ, और इसमें पी नॉट बी क्या है, सॉरी इसको इधर नीचे लिखो, पी नॉट ए, और इसको मैंने क्या लिखा, पी नॉट बी। तो आपका पी नॉट ए है, इधर लिखो पी नॉट ए, ये क्या है भैया, ए का मतलब मैंने बोला है क्या, विलायक। ए का मतलब क्या बोला है, विलायक। तो क्या होगा, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प। और पी नॉट बी ऐसे क्या होगा, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब। अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें देखो यहां पर आपने लिखा था पी भी लिखा था और वहां पर क्या लिखा था, पी ए लिखा था। अब पी ए क्या होता है आपका, जब अपने विलेय को, फिर से सुनिएगा, विलेय को विलायक में मिलाया था तो विलयन बन गया था, विलेय को विलायक में मिलाया, जैसे यहाँ पर है इसको मैंने विलेय को विलायक में मिला दिया तो टोटल विलयन बन गया। तो जो विलयन बनता है, अभी देखो ये आपका शुद्ध विलायक का मतलब केवल विलायक है, विलेय उसमें नहीं है, और शुद्ध विलेय का मतलब है उसमें विलेय है विलायक नहीं है, अभी नहीं मिलाया गया विलायक। अभी मैंने बात किया कि अगर मैं पी ए की बात करता हूं तो विलयन के लिए, यानी कि जब विलेय और विलायक आपस मिला देते हैं तो उसमें जो आपका विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब किसमें, विलयन में, किसमें भैया, विलयन, यानी कि विलयन में मिलाने के बाद जो विलायक का वाष्प दाब होता है। और आपका क्या होता है भैया, पीबी ऐसे में क्या लिखूंगा कि भैया, हाँ यहां पर विलेय का वाष्प दाब, विलेय का वाष्प दाब कब, जब आपने क्या बना दिया था, विलयन बना दिया था। एक मिनट रुकिएगा, हाँ मैंने बोला क्या, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और क्या, विलायक का वाष्प दाब। विलेय का वाष्प दाब कब, जब भैया आपने क्या कर दिया था इसमें, वो मिला दिया था, विलेय और विलायक मिला दिया था, यानी विलयन बन गया था। अब अच्छा यक्ष्य क्या है इसमें, यक्ष्य नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऊपर लिखता हूँ, एक मिनट जो है इसको मिटा दिया मैंने, इसको उतार ही नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ यक्ष्य क्या है, यक्स ए, यक्स ए का मतलब क्या होता है, इसे जीटा या आइए भी बोल सकते हो आप। यानी कि क्या है, देखो ए का मतलब मैं बार बार बोला विलायक, और बी का मतलब क्या है, विलेय। तो ये क्या हो जाएगा आपका, विलायक का, विलायक का मोल अंश, और ये क्या होगा आपका, बी का मतलब विलेय, तो मैं क्या लिखूंगा भैया इसको, विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश। तो इसमें कौन क्या है, पी टोटल का मतलब पी पूरा। तो यानी कि जो टोटल वेपर प्रेशर आया है वो क्या है, पी नॉट ए यक्स से और प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और पी ए की वैल्यू मैंने यहां पर लिखा और ये क्या लिखा है, पी बी की वैल्यू लिखा है।
ये ही आपका क्या है, ये जो वाली इक्वेशन आए हैं यही राउल्ट्स लॉ, यही क्या है आपका राउल्ट का नियम। अब देखो इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, मिटाने वाला कहाँ गया जी, मिटाने वाला कहाँ गया, ओ हाँ इसको उतार लिया होगा। चलिए अभी आपके पास इक्वेशन आया था, लाइट 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 ऑफ दिख रही है क्या, एक मिनट रुकिए, लाइट कम ज्यादा हो रही है, हाँ चलिए अब जो मेरे पास इक्वेशन आया था क्या, पी कुल इक्वल आपने लिखा था पी नॉट, सॉरी बार बार इसी को, पी नॉट ए यक्स ए और प्लस पी नॉट, यार बार बार इसको तुम ऊपर जाओ भैया, एक्स बी, ठीक है ये आपका मेन इक्वेशन है राउट। अच्छा आपने मोल फ्रैक्शन वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा है तो क्लास 9th वाले बच्चे वैसे ही सब पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ेगा तो ये आपको पता होगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1 होता है। अब बोलोगे सर ये कहां से आ गया आपका, अच्छा यक्ष का मतलब क्या है, विलय का मूल प्रभाज, यक्ष बी का मतलब क्या होता है, विलायक का मूल प्रभाज, अभी मैंने लिखा था विलय का मूल प्रभाज, और ये क्या है आपका विलायक का मूल, इसको मैं क्या लिखूंगा, विलय का मूल प्रभाज, किसका मूल प्रभाज, विलय का, और इसको मैं क्या लिखूंगा, विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज, ये कैसे एक के इक्वल होता है। अच्छा आपको अगर पता होगा तो एक्स ए यानी कि विलय का मूल प्रभाज बराबर क्या होता है, विलय के मूलों की संख्या, और अपान में क्या होता है, विलय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। देखो अब यहां पर अगर मैंने ए लिखा है तो विलायक के संदर्भ में बात कर रहा हूं, और यहां अगर मैं बी लिख दिया तो किसके संदर्भ में, विलय के, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मूल प्रभाज का फार्मूला वही लिख रहा है, बी, बी का मतलब क्या है, विलय का मूल प्रभाज, तो विलय का मूल प्रभाज बराबर क्या होता है, विलायक के मूलों की संख्या, और सॉरी विलय के मूलों की संख्या और अपान में क्या, विलायक के मूलों की संख्या प्लस विलय के मूलों की संख्या, ये आपका क्या है, विलय का मूल प्रभाज, और ये क्या है विलायक का मूल प्रभाज, ये है और ये इसका मान, कैसे एक इक्वल है मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, उसके बाद फिर इसकी वैल्यू यहां पर पुट अप कर रहा हूं, ठीक। तो अगर मैं इसको यहां पर लिखूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1 कैसे होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, एक्स ए प्लस एक्स बी, अभी दोनों को ऐड करिए, और ऐड करोगे तो क्या होगा, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, और ऐसे उसको भी ऐड करो, एन बी और एन ए प्लस एन बी, अब जब दोनों को ऐड करोगे तो हर बराबर है तो मैं क्या ले लूंगा, एन ए, दिख रहा है एन ए प्लस एन बी, तो क्या हो जाएगा एन ए प्लस, क्या हुआ, हाँ कैंसिल हो गया, और इतना, अरे वही तो लिखा था देखो, एक्स ए, अभी मैंने यही तो लिखा था ना, एक्स ए और प्लस एक्स बी इक्वल कितना, इक्वल, यानी कि क्या, विलय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज किसके बराबर होता है, एक के क्या होता है आपका बराबर होता है, उसको मैंने याद, अब इस इक्वेशन को मैं पुट यहां करूं, ये तो मैंने अभी जबरदस्ती वैसे प्रूव कर दिया, क्योंकि आपको क्या पता ना पता हो तो मैंने सोचा ऐसे कर देता हूं, एक्स से विलय का मूल प्रभाज, विलय के मूलों की संख्या अपान में विलय प्लस विलायक के मूलों की संख्या, अगर विलायक का मूल प्रभाज निकालना तो क्या लिखोगे, विलायक के मूलों की संख्या अपान विलय प्लस विलायक के मूलों की संख्या, तो ये क्या था आपका, एक मिनट, ये क्या था आपका जो है मैंने बताया, ये आपका एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1 कैसे हुआ इसको मैंने बताया। अब यहां से देखिएगा, अभी आपने क्या लिखा था, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1, तो यहां से अगर मैं लिखूंगा क्या, एक्स बी, तो एक्स बी इक्वल क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स ए लिखोगे, है ना, क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स ए लिखोगे, इस वैल्यू को जरा इधर पुट करिए, पी टोटल पी नॉट, सॉरी यार तुम ऊपर जाओ, पी नॉट ए, एक्स ए अपने प्लेस पर ही रहे, प्लस पी नॉट बी, एक्स बी इक्वल क्या लिखूंगा 1 माइनस एक्स ए लिखूंगा, और यहां से अगर मैं फिर से लिखूं क्या, पी टोटल, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस इसका मल्टीप्लाई करो पी नॉट बी, और फिर प्लस माइनस, हाँ ठीक, पी नॉट बी एक्स, बोलो यही तो होगा, देखो यहां से हुआ, इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, पी नॉट बी, और इसका अंदर किया तो क्या, पी नॉट बी एक्स, मैं फिर से लिखूंगा क्या, पी टोटल, और जब फिर पी टोटल लिखोगे तो जो है इसमें यक्स से, देखो यक्स से कॉमन दिख रहा है ना, इसमें यक्स से कॉमन ले लिया, यक्स ए, तो क्या बचेगा आपका, पी नॉट, फिर से यार तुम ऊपर जाओ भैया, पी नॉट ए, और यहां पर बचेगा माइनस में पी नॉट
और पी नॉट ए, ये है ना। अभी अभी राउल्ट्स लॉ में सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगा अणुसंख्यक गुणधर्म, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वहां से इस इक्वेशन को मैं फिर से सिद्ध करूंगा, यानी कि जो है अभी अभी इसमें इतना ही पढ़ना है। अभी जो आपका पी टोटल है किस पर डिपेंड कर रहा है, विलायक के मोल प्रभाव, यानी कि उसमें से एक पर ही डिपेंड कर रहा है क्या, विलायक पर मोल प्रभाव। अगर वहां से वैल्यू पुट अप करोगे तो विलेय पर डिपेंड करता है। तो ये वाला इक्वेशन भी किसके साथ क्या हो गया भैया, ये भी आपका क्या है, राउल्ट्स का लॉ ही। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर लिखना है तो नोट डाउन कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको दोस्तों को शेयर करिए। अभी ऑफलाइन क्लास के बाद आपको पता है ऑफलाइन क्लास प्रयागराज में अच्छा खासा चल रहा है, और इसमें जो है करीब 150-200 बच्चे बैठ रहे हैं मेरे पास। बस ऑफलाइन क्लास के बाद हमने अपने रूम में ही एक अपना सेटअप बना कैसे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया। प्लीज दोस्तों इसको सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जो आपके क्लासमेट्स हैं। अगर आप वीडियो पढ़ रहे हैं तो उनको भी शेयर करिए ताकि वो भी वीडियो देख सके। और प्लीज लाइक करिए और कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को पहुंचाने का प्रयास करिए। ओके, थैंक यू।